एपिसोड। आज ग्रेटर नोएडा तो जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो गई है फिर से यार। ये ना रेंटर्स की वहाँ पे दिक्कत है बहुत ज़्यादा। आई थिंक जो मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया है, वो डिमांड सप्लाई वाला एक इशू तो वो है ही मार्केट में वहाँ पे। एट द सेम टाइम मेरे को खुद से तो फिर भी नहीं मैंने इतना कंटेम्पलेट किया, क्योंकि मैं जिसको एक बारी ट्रस्ट करता हूँ ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ट्रस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे को दीदी ने और मेरी मदर ने, मॉम ने, उन्होंने बताया कि क्या पता वो जो मेरा ब्रोकर है वो सिर्फ कमीशन के चक्कर में हर 2 महीने में चेंज करवा रहा है खुद ही, और मुझे नहीं पता है। अब जो भी उनकी टर्म्स कंडीशन कुछ और सेट हुई हो और मेरे साथ कुछ और हो रहा हो। आ रहा था वो उसी दिन जो उसका रूममेट था, उसका एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, वो मुझे बता दिया गया था। और मतलब आई थिंक 29th को उन्होंने शिफ्ट करना था, बट दे शिफ्टेड ऑन आई थिंक 1st ऑफ वॉट एवर। तो वैसे तो लॉक इन पीरियड देखो 6 महीने होता है, बट मैं थोड़ा अलग हूँ। बट मेरे को लगता है मेरे को वो करने कसने पड़ेंगे पहली बात, क्योंकि मेरे को उससे बहुत ज़्यादा खुद को नुकसान हो रहा है। उसका नाम तो लूँगा नहीं, और आई थिंक पहले भी नहीं लिया है मैंने उसका नाम। कि वो अपने कमीशन के चक्कर में मेरे को बार बार प्रॉब्लम में डाल रहा है। और आइदर इट कुड बी दैट, आइदर ये खुद से हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। बट जो भी है, मतलब मैं अगर इसको कंटेम्पलेट करूँ तो समझ में मेरे को ये आ रहा है कि मतलब मैं तो घाटे में जा रहा हूँ, उसका कमीशन हर 2 महीने में बनता जा रहा है। सो अभी मैंने डिसीजन तो लिया है। पहला डिसीजन ये लिया है कि मैं उसको बोलूँगा कि जब, अब पहले बात तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ तेरी, क्योंकि मेरे पिछले 3 एक्सपीरियंस तेरे ऐसे ही गए। उसमें तीनों में निकाला 15 जो भी निकाला अपना 15 दिन का जो कमीशन होता है, वो नहीं करूँगा अगर तेरे को मेरे साथ काम करना है तो। और अगर नहीं करना है तो टाटा बाय बाय, मैं और कहीं पे बात कर लूँगा। मैं जा ही रहा हूँ तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ। मैंने 1-2 लोगों से बात भी की है और फिगर आउट भी करता हूँ खुद से। तो आज मैंने वैसे भी, हाँ, और रास्ता जो है ना, मैंने वो भी डिफरेंट लिया है, क्योंकि मेरे को मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि दिल्ली वाली साइड में तो थोड़ा पानी भरा होगा, तो तुम फरीदाबाद वाला जो ये है अपना फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और नोएडा एक्सप्रेस वे, ये वाली साइड लो। तो मैं वहाँ से जा रहा हूँ। सो फार सो गुड। मैं भी आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस रास्ते पे। यार मैंने ये रास्ता लिया तो सही, बट यार रास्ता मेरे को एटलीस्ट 2.25 घंटा दिखा रहा है। 2 hours and 45 minutes, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो तो दिक्कत है। आते हुए मेरे को हो सकता है दिल्ली से ही वापस आना पड़े। यहाँ पे किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। हे वेलकम बैक। मैं घर पहुंच गया हूँ। घर में मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी। ये ना आई थिंक गौर सिटी में ऑफ लेटली कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और बहुत से ओनर्स जो हैं वो परेशान हैं इस वजह से। यार बैचलर्स हम भी थे। मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि हम साफ़ नहीं रहते हैं, हम थोड़ा करते हैं, गलत गंद मचाते हैं। बट माई पॉइंट हेयर इज़ कि चलो जो भी है, मतलब अब मैं आया था तो क्या हुआ है कि मेरा अभी ना घर अब एकदम फैला हुआ है। मैं दिखाता हूँ। अब ये सामान वगैरह निकाला हुआ है, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इसको। यहाँ से मेरा सारा सामान अंदर से, जो कि मेरा पर्सनल है, जिसमें मैंने लॉक लगाया हुआ था, ये वाला एरिया, इस लॉक को हटा के जो है वो यूज़ करना मैंने मना किया था सभी को ही
कि nobody will use this. Why? Because ये जो है मतलब इट्स नॉट योर स्टफ़. किसी का पर्सनल सामान क्यों यूज़ करना है? जिसमें हम थाली में खाते हैं उस थाली में आपको क्यों खाना है? एक बात वो है. दूसरी बात ये भी नहीं है, चलो इसको भी टर्न डाउन करते हैं, पर मतलब मेरा पर्सनल सामान यूज़ किया हुआ है. और दिक्कत क्या थी कि इस बारी भी सेम जैसे पिछली बारी मेरा साथ हुआ था लड़कों का, कि 1 महीने में एक चला गया एक्सीडेंट बोल के, और इनफैक्ट और रेंट पे नहीं किया. इस बारी भी सेम हुआ कि रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे. अब वो था कि रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे, और एक का एक्सीडेंट हो गया जो कि मुझे बताया. अब स्टोरीज़ इनकी यहाँ पे पता नहीं, अब थोड़ा हाईटेक हो गया. हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो हमें पता नहीं. इनफैक्ट हमारे साथ तो एक तरीके से बुरा ही हुआ है. हर समय एक्स्ट्रा ही पे करते हैं हम, और पता नहीं लोग कैसे हैं क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आता है. या फिर एक्स्ट्रा स्मार्ट बोल सकते हैं इनको, कि एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि मेरे साथ तो मैं तो नहीं करता था ये सब चीज़ें, हरकतें. इनफैक्ट ये दिमाग में कभी आती भी नहीं थी. दैट बीइंग सेड, आज का दिन जो है वो यहीं रुक रहा हूँ मैं. एज सच यहाँ पे कुछ करने को तो है नहीं. यहाँ पे एक सीन बहुत अच्छा है कि यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है. दैट इज़ वन थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस प्लेस. इसकी थोड़ा सनी और ओपन सा है. सो अभी मैं बैठा था और एकदम से थॉट रैन टू क्रिएट एन ऐप, जिस ऐप में ऐप का नाम वैसे मैंने अभी जो सोचा था वो सिर्फ दिमाग में रखे हुए ये सोचा था, टचवुड वॉज ओनली फॉर कारपेंटर्स. बट मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक ऐप ऐसी बनाई जाए जो कि ना ही कारपेंटर्स, आर्किटेक्ट्स बड़े मतलब ठीक है, रियल एस्टेट के बड़े आर्किटेक्ट्स को भी साथ में लेके आना. इस ऐप के अराउंड मेरे को काम करना पड़ेगा, इस ऐप के अराउंड मेरे को सोचना पड़ेगा. वन वॉज आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स. ठीक है, ये सारे के सारे इसके अराउंड मेरे को बात करनी है. मैं घर पे जाके एक बारी दीदी और जीजू से बात करता हूँ और मैं समझता हूँ कि क्या करना है इसमें. सो जो लास्ट लड़का रह रहा था वो एक्चुअली में सब कुछ ही छोड़ गया है यहाँ पे. इवन दो उसने रेंट तो पे नहीं किया है, तो ही ट्राइड टू कंपनसेट हाउ ही, पर इसका मैं क्या करूँगा. बट देन अगेन इस चीज़ से मुझे ये समझ में आता है कि ही हैड ऑल द इंटेंशंस टू लिव, बट द प्रॉब्लम वाज कि उसके पास पैसे की थोड़ी किल्लत हो गई होगी, क्योंकि उसने सब कुछ रखा हुआ है. ग्रेनोला एंड ऑल, मोस्टली मैगी, ये वो लटरम पटरम, एंड देन सारे मसाले, चाय, पिल्लर, सब कुछ ही है ऑलमोस्ट. दिस इज़ मी. मेरा हो गया है सारा काम. अभी कुछ है वैसे नीचे मेंटेनेंस पे जाके एक बारी वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ. अब ये एक बेडशीट है बाहर रह गई, अभी रात को सूख जानी चाहिए थी. मैं बताता हूँ, रात को ये सूख जानी चाहिए थी, बट ये नीचे गिर गई थी सूख के, एंड देन एसी के वेंट से पानी से ये गीली हो गई है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है शुड आई वेट, क्योंकि मैं लेट भी हो रहा हूँ एट द सेम टाइम. के वो 4 फीट करने हैं, क्योंकि वो भाग गए हैं, कोई नहीं, किसी ने रेंट नहीं पे किए हैं, पहले के भी पेंडिंग है. सो उसकी ईमेल करेंगे एक बारी वंस आई रीच बैक. चल लेना तो भाई. A few moments later. करके आ पुंगा कर रही है. ज़्यादा पुंगा कर रही है. चल फैलाए कर पुंगा.
चल पढ़ाई कर पुंगा पुंगा। ये पुंगा कर दिया। ये आपने कहा जस्ट राइट अवे वो। I'll give you a धाप। जस्ट राइट अवे। चल तू पढ़ाई कर ले। पुंगा पुंगा। क्या वो आज देख लो जस्ट राइट अवे। मेरी पढ़ाई फिनिश हो गई है। मैंने ग्रेजुएशन भी किया है और मास्टर्स भी किया है। आप करो पढ़ाई। चल पुंगा पुंगा पुंगा। क्या हुआ क्या रे? क्या एक ही बारी से 2 शॉट। स्पेक्स नहीं लेते, स्पेक्स नहीं लेते। अरे नहीं तो हमारी डिक्शनरी में नहीं। इसको नहीं पहनते, अच्छी नहीं होती है। एक बारी आने देना भाई, हटेगी नहीं वो भी। Look at the camera. वाओ सो Now ब्यूटीफुल। please give it to Mamu. Oh. ओह सही कर रही हो तो ही नाना नानी ने तो आज को ये लग जाएगी आपको। देखो चाहिए थी ना पांची। अभी पहले बड़ी जा रहा है। Zoe, stop it. You are hurting Mamu now. Enough. इसको लग जाएगी, मेरे को तो नहीं भी लग रही है। मुझे मस्ती मस्ती आ गई थी। रोहित लग जाएगी आपको, आप ही को लगेगी, मुझे नहीं लगती। ये Say sorry, Mamu. ओके इट्स ओके। The next day. So beautiful. Oh, nice and easy, nice and इजी इजी। वाओ, नाउ यू कैन होल्ड हैंड्स। I will give you. First, let me do all the preparation, okay? चेक आउट द वेदर गाइस, आज बहुत ही क्रेजी वेदर है। एकदम से बारिश स्टार्ट होगी। मैं आई जस्ट वांटेड, मैं जो हूँ वो कैप्चर करता वेदर का ट्रांजिशन, बट थोड़ा दीदी का आज फास्ट है हरतालिका का, तो उस रीज़न में थोड़ा मैं फंसा रहा। अदरवाइज़ मैं ये ट्रांजिशन दिखाता एकदम सही वेदर से ये वाला। बट स्टिल आप एक बारी चेकआउट कीजिए, क्या क्रेज़ी लग रहा है। Isn't it amazing? और सबसे बढ़िया बात जो है ना वो ये होती है कि जब भी ऊपर वाले फ्लोर में घर होते हैं जिनके भी, द काइंड ऑफ वेदर सच एज दिस, उसमें हवा जब चलती है बहुत तेज़ और बहुत बारिश की फुहारें आती हैं, तो इट्स अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है। चलो दैट बीइंग सेड, लेट्स कैरी ऑन and show you what my sister is doing for the puja. अभी कल परसों ही, कल दी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि इट वाज रेनिंग, और दो माई सिस्टर इज़ अ वेरी वेरी गुड ड्राइवर, बट उन्होंने गाड़ी चेंज की हुई है अभी। गिव द कॉन्टेक्स्ट ऑन अ होल कि माई ब्रदर इन लॉ वॉजेंट हेयर, ही वॉज देयर, वो वृंदावन जो उनका घर बन रहा है वहाँ पे गए थे वो, एंड ड्राइवर भैया भी साथ ही में गए थे, तो देयर वाज नोबडी एंड दीदी वाज लाइक कि यार मैंने अभी तक बाहर इतनी ज़्यादा चलाई नहीं है ट्रैफिक में,
एक पॉइंट. सेकंड पॉइंट की फॉर दैट आई एम फीलिंग अ लिटिल एंक्शियस कि यार मतलब ऐसे वैसे, एंड एट द सेम टाइम इट वाज रेनिंग हेवीली. सो फिर मेरे कल जो था आ गया था दीदी के पास ही, और बारिश तो लगी हुई थी तो आई डिड नॉट कम इन माई बाइक ऑल्सो. मैं भी खुद ऑटो में ही आया था. अब देखो मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ क्यों ऐसा. अब ये हमें ना, अब ऑब्वियसली मुझे बाद में समझ में आया है. देखो मैं बैठ के बताता हूँ. मैं एक मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक समझ में आया है कि मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ. एक जजमेंट्स के ऊपर लोगों की कि कैसे इनहिबिशंस होते हैं लोगों के अंदर, और लोगों की जजमेंट से हम चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या प्रॉब्ली कुछ चीज़ें हम कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सही है और लोग देखेंगे तो लोग हमें जो है वो अपने से ऊपर समझेंगे. मैं बता रहा था आपको रिगार्डिंग द मनूवरेबिलिटी. मनूवरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कैसे आप चल सकते हैं. सो मेरा जो देखो मैं आपको पहले ही बताया है कि मैंने आई वॉजंट दैट पर्सन जो बिना गाड़ी के चलता है. मैं बचपन से, मेरे पेरेंट्स ने बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड हैज़ बीन काइंड, मैं जब से पैदा हुआ मेरे घर पे गाड़ियाँ थी. मैंने काफ़ी जल्दी उम्र में जो है वो गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी थी, और उस समय इतना ज़्यादा लीगल एक्शंस भी नहीं होते थे. तो इसलिए दैट बीइंग सेड एंड टू कट इट शॉर्ट, तब से मैं गाड़ियाँ चलाता था. और मतलब एक छोटी सी एक मैं जिस्ट देता हूँ और फिर मैं उस बात पे आऊँगा. मैं जब से ऑफ लेटली बाइक चलाना शुरू किया, मे बी पैंडमिक के बाद, पैंडमिक से पहले भी, हाँ मोटा मोटा अगर समझा जाए तो जब जॉब में कर रहा था, मतलब फर्स्ट जॉब में आया था, तब से मैं बाइक चलाना शुरू किया था. मेरी फर्स्ट जॉब की फर्स्ट सैलरी से मैंने बाइक ली थी और मैं बाइक चलाना शुरू किया था. फिर मैंने अपनी बाइक चेंज करके मैंने ट्रैवल किया, ये वो सब कुछ जो भी किया. उससे मुझे दिल्ली में ट्रैफिक में ये समझ में आया कि बाइक्स में कितना इजी हो जाता है ट्रैफिक में, और ज़्यादा परेशानी नहीं होती. अदरवाइज़ ट्रैफिक में गाड़ी में लोग जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो मोस्टली जब भी घर वापस पहुंचते हैं तो वो क्रैंकी होते हैं. मोस्टली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम. आई हैव फ्यू एग्जांपल्स इन माय ओन फैमिली एंड अदरवाइज ऑल्सो. आई नो इट ऑन अ वेरी साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी. सो मैं ऑटो की बात कर रहा था. तो ऑटो में मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि वो भी इधर उधर से जगह मिलती है तो निकल जाता है, तो ज़्यादा ट्रैफिक का पता नहीं चलता है. अब इसका मैं आपको जॉइन करके बताता हूँ कि इफ़ यू हैव हर्ड एंड सीन पीपल लाइक सेलिब्रिटीज़, उनको भी कुछ नहीं मिलता है तो वो फटाफट जो है काम के लिए निकलने के लिए, अगर गाड़ी वाड़ी ट्रैफिक हो लगी हो, बारिश हो रही हो, तो वो ऑटोज़ में निकल जाते हैं पकड़ के, या जिम आते हैं तो ऑटोज़ में निकल जाते हैं. दैट इज़ नॉट टू शो यू पीपल कि हाउ डाउन टू अर्थ दे आर. इट इज़ बिकॉज दे आर स्मार्ट, दे नो इट कि ऑटो में निकल के हमारा टाइम बचेगा. एंड टाइम इज़ मनी फॉर देम, एक्चुअली फॉर देम, क्योंकि एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो जल्दी पहुंचना है उस जगह में. अपना पंक्चुअलिटी भी एक उनके एथिक में आती है, वर्च्यू होता है कि नहीं. दिमाग वाली बात यही है. और अपना समय बचाने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑटोज़ आर बेस्ट, बाइक्स आर बेस्ट इफ़ इट्स नॉट रेनिंग, एंड इफ़ यू आर नॉट अ फैमिली, इफ़ यू आर लिविंग अलोन, सिंगल. देखो देखा है, जब मैं लॉन्ग ट्रिप्स में जाता हूँ तो मैं गाड़ी में ही होता हूँ मोस्टली, चाहे वो मेरी खुद की हो, चाहे मैं अपनी दीदी से ले लूँ, जीजू से ले लूँ. उन दोनों की गाड़ियाँ मुझे मिल जाती हैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है, और मैं सिर्फ ज़रूरत पे ही लेता हूँ. अदरवाइज़ इन जनरल मेरे को ज़रूरत नहीं होती है तो मैं नहीं लेता हूँ. तो हाँ, मेरा बोलने का मतलब यही है कि और ऐसे मौसम में जैसा अभी मौसम है, ये एग्जैक्टली ऐसे मौसम में, वो ऐसे मौसम में बाइक्स चलाना इज़ लाइक, बट इफ़ इट्स नॉट रेनिंग, सो आई डोंट रियली लाइक रेन्स एट ऑल, नॉट इवन अ बिट, नॉट इवन अ सिंगल बिट ऑफ रेन आई लाइक. थोड़ा बहुत
ड्रिजल हो रहा हो तो फिर चलता है, बट इतना ज़्यादा बारिश इज़ लाइक टू मच फॉर मी. आई डोंट रियली लाइक इट. सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट what I wanted to talk. That is what is going on, and it's raining heavily all across the northern side of India. And उसमें ना मतलब ज़्यादा देखने वाली और सोचने वाली और थोड़ा हमारे को टेंशन वाली बात ये है कि हिमाचल में ज़्यादा हो रही है बारिश. सो पेरेंट्स, बीइंग माई पेरेंट्स देयर, लिविंग देयर, थोड़ा सा बैक ऑफ द हेड हल्का सा दिमाग में टेंशन रहता है कि काफ़ी बारिश हो रही है. एंड इवन दे आर सेइंग कि मतलब वी हैवंट सीन समथिंग लाइक दैट हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो या, बट एनीवेज, enjoy your rains. People love rains. I wish the best to them, that rain brings them happiness, peace. For me it brings frustration. I don't really like it. It sort of becomes mundane and very depressing at times if it's raining here really heavily. Otherwise, weather is really good. Enjoy your time. I'll get back to you in some time. Come, I'll show you rain. Come, Zosie. Come fast. Wow. See, it's raining. How do you go anywhere? You can't go anywhere. Okay? Mama, Yes, baby. Mama, Yes, baby. Mama, Yes, love. help me. What happened? Are you stuck? My account is dirty. तो आज बीवी का जो है वो फास्ट है, हरतालिका का. लिया मैंने, नहीं लेते ये लोग. मैं तो दिया भाई. नहीं लेते ये हमारा वीडियो शूट. तो चैनल की प्रोप्राइटरीशिप है ना मेरे पास. बट एनीवेज, Okay. So I have a small token for you as well. This is Shri भगवत Bhagavad गीता. Gita. वाह. It is, I think, in 3 languages or. और ये कंप्लीट है क्या? Yes, this is complete. It's in 2 languages, Sanskrit and Hindi. सही. थैंक यू सो मच. Mama, help me. I'm. This is I'm a gonna gift help I've you one received. This is the prasad. Thank you. God bless you and your husband with good health. Thank you. मुझे खिला मत देना. मन तो कर गया था. मैं देने ही वाला था. Hi. Say hi. Hi. How are you? How are you? Say good morning, friends. Good morning, friends. My name is My name is Zoe. Zoe. Today I'm going to talk about Today I'm going to talk about cow. cow. Cow is a Cow is a farm animal. farm animal. Cow is also Say cow is also. Cow is a a herbivorous animal. cow is a herbivorous animal. Cow eats grass. Cow eats grass. Cow gives us Cow gives us milk. Cow No. says Cow says moo. Cow says moo. Moo. I love cows. I love cows. Okay, thank you.